हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, विच इज़ अबाउट द रूट नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये आपका क्लास 10 का जो है इंग्लिश का चैप्टर है। और इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत इजी वे होते हैं, जैसे कि सिर्फ आपको एक लिटरेचर पार्ट पढ़ना होता है और जस्ट द बेसिक ग्रामर। तो उस सब्जेक्ट में तो आपको नंबर नहीं खोने चाहिए। सो फॉर दैट बस थोड़ी सी मेहनत लगती है और कुछ नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। द रोड नॉट टेकन ये बहुत ही फेमस पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। आपको क्लास 10th में भी है, 12th में भी है और 11th में भी शायद, नहीं 12th में है। सो दिस राइटर, दिस पोइट इज़ वेरी वेरी हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि द रोड नॉट टेकन में है क्या। द रोड नॉट टेकन देखिए एक जंगल की कहानी है। जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि हमारे पोइट जंगल में जा रहे थे तो वहाँ पे पूरा येलो रास्ता भरा हुआ था, क्योंकि ऑटम सीज़न का वक्त था। जाहिर सी बात है, ऑटम सीज़न में जो सारे पत्ते होते हैं अब उनका झड़ने का टाइम होता है ताकि न्यू लीव्स आ सके। सो वो सारे झड़ रहे थे, ठीक है। और वो सोच रहे थे पोइट कि ये जो दो रास्ता है अब उनके सामने, उसमें से कौन सा रास्ता वो चूज़ करे। तो फिर वो दोनों रास्ते को थोड़े टाइम के लिए देखते, ऑब्जर्व करते। तो फिर वो फाइनली सेकेंड रास्ता चूज़ करते, क्योंकि उनको लगता है कि सेकेंड रास्ता जो है, क्योंकि वहाँ पे जो था वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रास था एज़ कम्पेरिजन टू फर्स्ट वाले रास्ते से ज़्यादा ग्रास था सेकेंड वाले रास्ते पे। और उन्हें ये लग रहा था कि क्योंकि वो ग्रास एकदम हरे हरे थे, तो पोइट को लग रहा था कि शायद इस रास्ते पे बहुत कम इंसान चला है और इसीलिए वो सबसे हट कर चलना चाहते थे, मतलब कुछ अलग करना चाहते थे। तो यहाँ से हमें ये भी एक सीख मिलती है कि जो नहीं है कि हम हमेशा भीड़ का हिस्सा बने। कभी कभी अगर हमें गट्स है कि हम कर सकते हैं तो हमें अलग रास्ता, अपने पैशन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो वो दूसरे रास्ते जाते हैं फिर, ठीक है। और वो रास्ता जो होता है फिर उन्हें पता चलता है कि नहीं, इस पर भी लोग चले थे। फिर वो सोचते हैं कि अरे ये जो दूसरा रास्ता है वो भी पहले रास्ते की तरह ही है, जहाँ पे मतलब दोनों ही रास्ते पे लोग चले थे। तो पोइट जो है, क्या होता है कि फिर वापस आने का सोचते हैं कि आके दूसरे रास्ते पे चलेंगे। लेकिन हम सबको पता है कि एक बार जब हम लाइफ में आगे निकल जाते हैं या कोई एक डिसीज़न ले लेते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि उस पॉइंट पे वापस आके दूसरे रास्ते को पकड़ना। मान लीजिए कि पॉइंट जो है एक जगह खड़े थे और वहाँ से उन्हें दो रास्ता दिखा, और फिर उन्होंने कुछ देर रोक के सोच समझ के अपने आप को समझा कि उन्हें सेकेंड रास्ता चुनना है। अब उन्होंने चुन लिया तो वो दोबारा थोड़ी ना वापस आएंगे उस जगह पर फिर दूसरा रास्ता लेके। क्या पर्पज़ है, कोई ज़रूरत तो है नहीं इस चीज़ की। हाँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब कोई ज़रूरत ही नहीं है तो बिना किसी पर्पज़ के जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तो पॉइंट भी जो है अपने आप को बस ये संतुष्टि दे रहे थे कि मैं एक बार ज़रूर वापस आके उस फर्स्ट रास्ते पर भी चलूँगा और देखूँगा कि उस पर है क्या। फिर वो जो रास्ता वो चल रहे थे, सेकेंड रास्ता चल रहे थे पॉइंट, तो पत्ते कुचले हुए नहीं होते। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि वो अपने मन की सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैं ज़रूर एक बार सेकेंड रास्ते पर जाऊंगा। पर यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि ऐसा कभी भी नहीं होता। एक बार जब हम कहीं से निकल जाते हैं तो शायद ही कभी हम उस पॉइंट पे वापस आके वहाँ से दूसरा टेक ले सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसीलिए हमें कभी भी अपने लाइफ के डिसीजन, यहाँ पे ये भी हमें सीख देते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऐसे लेनी चाहिए कि बाद में हमें कोई रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो। फिर वो जो है फोर्थ स्टैंजा में जो पोइट है वो क्या बोलते हैं कि फोर्थ स्टैंजा में जो पोइट है वो बोलते हैं कि मैं जो है बहुत आराम से अपनी ये कहानी अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों को सुनाऊंगा कि एक बार मैं जंगल में गया था, वहाँ पे बहुत सारे येलो पत्तियाँ गिरी थी क्योंकि वो ऑटम सीज़न था और बहुत खूबसूरत मंजर था। फिर मेरे सामने दो रास्ते थे, मुझे डिसाइड करना था कि मैं कौन सा रास्ता लूँगा। फिर मैंने सेकेंड रास्ते को चुना था, ठीक है। जिस पे क्यों चुना था, क्योंकि उस पर बहुत कम लोग थे, ताकि मतलब वो ये दिखाना चाहते थे अपने आने वाली जनरेशन या अपने बच्चों को भी कि उनमें कितनी हिम्मत थी, या वो कितने, आप कह सकते हैं, यूनिक थे कि उन्होंने उस रास्ते को तब भी चुना जब वह उस रास्ते पर कोई इतना चला नहीं था। बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ये चीज़ें समझनी कि हमेशा आपको ज़रूरी नहीं है कि वही काम करना है जो सबने किया। जैसे कि हम 10th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जब मान लीजिए कि जब 12th के बाद हमें चूज़ करने के लिए आता है कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो हमेशा आपको अपनी पसंद की लेनी चाहिए, क्योंकि शायद ही ऐसा होगा कि आपको दोबारा वो 12th के बाद वाला टाइम मिले और आप दूसरा को चूज़ कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सही समय पर सही डिसीज़न लिया जाए। जैसे
द रोड नॉट टेकन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है सेकेंड रास्ता क्यों लेते हैं, क्योंकि उस पर एक फर्स्ट रास्ते से ज़्यादा ग्रीन ग्रीन ग्रास होती है और दिखने में बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत लगता है, और वो सोचते हैं शायद इस पर कम लोग चलें, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमें अपने डिसीज़न बहुत सोच समझ के और बहुत ही होशियारी से लेनी चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि द रोड नॉट टेकन है किस बारे में। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।